नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्यात्म टीवी पर। सबसे पहले आपको गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गंगा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंगा दशहरा की व्रत कथा। तो भक्तों, इस बार गंगा दशहरा 5 जून 2025 दिन बृहस्पतिवार को पड़ रहा है। इसी दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। तो चलिए भक्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन गंगा दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। आइए शुरू करते हैं गंगा दशहरा की कथा। तो सबसे पहले बोलेंगे जय गंगा मैया। वैसे तो गंगा मैया की उत्पत्ति के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अनुसार जब राजा बलि ने वामन भगवान को 3 पग धरती नापने को कहा, उस समय वामन भगवान का चरण ब्रह्मांड के ऊपर चला गया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धोने के बाद जो जलधारा बची उसे अपने कमंडल में भर लिया। ब्रह्मा जी के कमंडल का यह जल गंगा माता के रूप में प्रकट हुआ और वह ब्रह्मा जी के संरक्षण में स्वर्ग लोक में रहने लगी। इधर पृथ्वी पर श्री राम जी के पूर्वज के वंशज के राजा सागर अपनी दोनों पत्नियों केसानी और सुमिति के साथ संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे। भृगु मुनि ने राजा सागर के तप से प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया और बोले, हे राजन, एक रानी से तो तुमको एक पुत्र होगा और दूसरी रानी से 60,000 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति होगी। जिस रानी का एक पुत्र होगा उसी से आपके वंश में वृद्धि होगी। समय बीतने लगा और केसानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम असमंज रखा गया और सुमिति के गर्भ से एक पिंड का जन्म हुआ। उसमें से 60,000 पराक्रमी पुत्र पैदा हुए। एक दिन राजा सागर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया। जब राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्वमेध के घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने छलपूर्वक यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज करने के लिए भेजा, तब वह सभी पुत्र भूमंडल पर खोज करने लगे, पर उन्हें कहीं भी घोड़ा नहीं मिला। तो वे पाताल लोक में खोजने के लिए गए और वहां पर उन्हें पृथ्वी को खोद डाला। खुदाई होने पर उन्होंने देखा साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास राजा सागर का घोड़ा चल रहा है। सागर के पुत्रों ने सोचा, यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि ने ही गायब किया है, इसलिए वह सब चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। तपस्या में लीन कपिल मुनि ने हजारों वर्ष बाद अपनी आंखें खोली और उनके क्रोध से राजा सागर के 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। राजा सागर के पुत्रों का अंतिम संस्कार न होने के कारण उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली और वे भूत प्रेत बनकर विचारने लगे। जब महाराज सागर को बहुत दिनों तक अपने पुत्रों की कोई सूचना नहीं मिली तो उन्होंने अपने तेजस्वी पुत्र अंशुमन को उनके पुत्रों तथा घोड़ों का पता लगाने का आदेश दिया। वीर अंशुमन ढूंढता ढूंढता उस स्थान पर पहुंच गया जहां कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। वहां पास में उनके चाचाओं के शरीर की राख पड़ी थी और यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। कपिल मुनि की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया और कपिल मुनि ने उन्हें बताया, अगर पवित्र गंगा का जल पुत्रों पर छिड़क दिया जाए तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसके पश्चात अंशुमन वापस अयोध्या पहुंचे और अपने पितामह को सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज सागर ने दुखी मन से यज्ञ को पूर्ण किया। वह अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति नहीं सूझी। तब अंशुमन के प्रतापी पुत्र राजा दिलीप हुए। दिलीप का
पुत्र जब भागीरथ बड़ा हुआ तो उसने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या का बीड़ा उठाया। भागीरथ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की ताकि गंगा जी को पृथ्वी पर लाया जा सके, और ब्रह्मा जी के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को ब्रह्मा जी पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हो गए। तब गंगा जी को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाएं और वहां से पाताल लोक जाएं, ताकि भागीरथ के जितने भी वंशज हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। तब गंगा जी ने भागीरथ जी से कहा कि यदि तुम मेरा अवतरण धरती पर चाहते हो तो तुम्हें भगवान शंकर को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि यदि मैं इतनी ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरी तो पृथ्वी मेरा वेग और भार नहीं संभाल पाएगी। इसलिए उचित यही होगा कि तुम भगवान शंकर का अनुग्रह प्राप्त कर लो। राजा भागीरथ ने गंगा जी के कहे अनुसार वैसा ही किया और भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिए। तब भागीरथ जी ने निवेदन किया कि हे प्रभु, आप अपनी जटाओं में गंगा जी को स्थान दें। तब भगवान शिव ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। जटाओं से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। अब महाराज भागीरथ को और भी चिंता हो गई। उन्होंने एक बार फिर से भगवान शिव की आराधना की और घोर तप शुरू कर दिया। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया और भगवान शिव ने अपनी जटा का एक बाल खोल दिया, जिससे कि गंगा की विकराल धारा पृथ्वी पर प्रभावित हो गई। तब राजा भागीरथ के राज से होते हुए गंगा देवी के शक्तिशाली प्रभाव और प्रचंड वेग से जानु ऋषि का आश्रम नष्ट हो गया, जिससे जानु ऋषि बहुत ही क्रोधित हुए। उनका क्रोध इतना गहरा था कि वह अपने गुस्से में पूरी गंगा को पी गए। इस घटना के बाद भागीरथ समेत सभी देवताओं ने राजा सागर और सभी देवताओं ने ऋषि जानु के समक्ष क्षमा याचना करके उनसे देवी गंगा को मुक्त करने का आग्रह किया, ताकि देवी गंगा कल्याण के उपदेश की पूर्ति कर सके। सभी देवताओं और भागीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न होकर जानु ऋषि ने गंगा जी को अपने कम से प्रभावित करके मुक्त कर दिया। तब वह धारा भागीरथ जी के पीछे पीछे गंगा सागर के संगम पर पहुंची, जहां उन्होंने सागर के मरे हुए 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। जानु ऋषि द्वारा मुक्त करने के कारण गंगा जी को ऋषि की पुत्री जानवी के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त किया था। इस दिन व्रत और पूजा करने से रोग, शोक और दुखों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न, जल आदि देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, और गंगा स्नान करने से और जप करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। गंगा जी भगवान विष्णु के चरण कमल से निकली हुई हैं और भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया, इसलिए गंगा जल का स्पर्श मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। चलिए बोलिए गंगा मैया की जय। आइए भक्तों, अब जानते हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि। गंगा दशहरा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान का विशेष महत्व है, परंतु जो लोग किसी कारणवश गंगा स्नान के लिए जाने में असमर्थ हैं, वह प्रातःकाल नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहा सकते हैं। इसके बाद भक्तों आपको माँ गंगा के मंत्र का जाप करना चाहिए और स्नान करने के बाद उत्तर दिशा में एक लाल कपड़े पर गंगा जल मिले हुए कलश की स्थापना करें। ओम गंगाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए जल में थोड़ा सा दूध, रोली, चावल, शक्कर, इत्र और शहद को मिला लें। अब कलश में अशोक या फिर आम के 5 पत्ते रखकर ऊपर से एक पानी वाला नारियल रख दें। फिर कलश पर पूजन करें। गाय के घी का दीपक, चंदन की सुगंधित धूप, लाल कनेर के फूल, लाल चंदन, ऋतु फल और गुड़ का भोग लगाएं। इस प्रकार पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद
ओम गंगाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजन के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, धन आदि का दान करें। तो भक्तों, ये थी गंगा दशहरा की व्रत कथा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।